देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक का अपना अपना राय विचार था। ब्रह्मांड का जो है अध्ययन कर चुके हम लोग। तो ब्रह्मांड में हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद हमने आकाश गंगा की चर्चा किए थे। आकाश गंगा के बाद हमने पढ़ा तारे की मृत्यु कैसे होती है या तारे का जन्म कैसे हुआ ना। इसके बाद जो है हम लोग कृष्ण क्षेत्र जो है इसके बारे में पढ़े थे। इतना हमने पढ़ लिया था, यानी कि ब्रह्मांड का जो चैप्टर है हमने पढ़ लिया था। जो आदमी नहीं पढ़े हैं, आप YouTube पे जो है वीडियो अवेलेबल हो चुका है, पहले वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसको छूट गया है। अब बाकी आप लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सौर मंडल। तो सौर मंडल में जो है 8 ग्रह है, इस 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। 8 ग्रह आपको कौन सा है, आपको बृहस्पति, ये याद रखिएगा। ये 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और 2 नंबर पे शनि, 3 नंबर पे अरुण और 4 नंबर पे वरुण। ये आपको आकार की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम लोग। अगर बात की जाए हमारे बुध, तो सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसके बाद शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी का स्थान अगर पूछा जाए तो 5वां है आकार की दृष्टि से। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान ये 8 ग्रह में से कितना स्थान है, 5वां स्थान है। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी है, इसको कह सकते हैं। अब बात की जाए, ये जो शुरू का 4 ग्रह है, ये चारों का चारों ग्रह आपको होता है ठोस फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और ये 4 ग्रह जो है हमारा, ये हमारा गैसीय अवस्था में होता है। ये 4 ग्रह हमारा गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। अब बात ये है कि सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बढ़िया से जानेंगे। और आप लोग इसको समझने के लिए चाबी होना तो चाहिए, कहीं रखा गया, लेकिन ऑफिस में नहीं है, यहीं पर पोस्ट ऑफिस चौक से ले लेना। हाँ हाँ ले लो, कहीं किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान पर मिल जाएगा, पांडे बुक सेंटर में मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है, इसके लिए आपको करना क्या है, 5 रुपया वाला एगो पेज ले लीजिएगा और ये आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। इससे ज्यादा नहीं तो 1 नंबर का तो हम लिखित गारंटी देते हैं कि 1 नंबर आपके एग्जाम से सौर मंडल से पूछेगा, लिखित गारंटी है। तो आप इसके लिए एक चार्ट बना लीजिएगा और इस चार्ट में एक ही बार सभी ग्रह के बारे में लिख लीजिएगा, जैसे हम अभी फिगर बनाए हैं। इसके बाद बारी बारी से, जैसे अभी हम सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे तो सूर्य के बारे में नीचा लिख लीजिएगा, फिर बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, इस प्रकार से चार्ट को बराबर देखते रहिएगा। क्योंकि एक दिन में याद होगा नहीं, कम से कम 2-3 दिन 4 दिन आप देखिएगा, तब आपके मस्तिष्क में बैठेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने बताया था आपको कि सूर्य और तारा, ये दोनों का गुण जो होता है समान होता है, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, अगर हम बोले थे तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य में अगर बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा रिलीज करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, वही आपको नाभिकीय संलयन कहलाता है। आइए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य में अगर आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगर आपसे पूछा जाएगा अगला पॉइंट कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट हीलियम, तो कहिएगा हाइड्रोजन है आपको 71%, हाइड्रोजन है आपको 71%, हीलियम कितना है आपको 26.5% और अन्य गैस कितना है 2.5%, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि सूर्य के टेम्परेचर के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, इसके केंद्र है ये, तो केंद्र का टेम्परेचर की बात की जाए तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये आपके सूर्य का केंद्र का तापमान है। अगर तापमान की, टेम्परेचर की बात की जाए,
तापमान की बात की जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन तापमान में क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभार आपको इसको थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देता है। कैसे? तो हमने आपको बताया है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो ये 15 मिलियन है, तो 15 दाहन 150, यानी 150 लाख। कभी कभार आपको ऐसे दे देगा 150 लाख, हिंदी में लिख देगा ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो 150 लाख आपको दे देगा नंबर में, ठीक है। तो आपने पढ़ा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 15 मिलियन बराबर 150 लाख समझिए। उसी को कभी कभार 150 लाख को ऐसे भी दे देगा। 150 लाख कैसे लिखते हैं, 150 लाख में 2 2 4 1 5 0 होता है ना जी, ये 150 लाख हुआ ना। अब बात ये है कि 150 लाख को ऐसे लिख देगा 15 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6, ठीक है। इस फॉर्म में भी आपको दे देगा, तो आपको ऑप्शन मारना है यही। सूर्य के केंद्र का तापमान अगर इस फॉर्म में रहे तो ये लिख दीजिएगा, ये मारिएगा ऑप्शन। इस फॉर्म में रहे तो ये, और इस फॉर्म में रहे तो ये मारिएगा। तो सूर्य के केंद्र का तापमान की बात की जाए तो कितना मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाए सूर्य का जो सतह होता है, ये हमारा सूर्य है, इस सूर्य का जो सतह है, सतह का तापमान की बात की जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये किसका तापमान होता है, सतह का तापमान होता है। अगर बात की जाए कि सौर धब्बा और सौर कलंक, इसको कह सकते हैं, इसको बोलेंगे सौर धब्बा या सौर कलंक। इसका तापमान पूछा जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने देखा, ये उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। कोई आप माथापच्ची मत करिए, इससे बेटर है कि फोकस आप इस पे रखिए। जो यहाँ से लेकर जाइएगा वही आपके साथ जाएगा, बाकी आपके पास तो मटेरियल जाएगा, ये आराम से लिखिएगा। नहीं तो पता चलता है जो बच्चा लिखने के फिराक में रहता है कुछ नहीं कर पाते, न लिख पाते हैं सही से, न समझ पाते हैं चीज को। लिखिए भाई, सब चीज तो आपके मोबाइल पर जाएगा, शांति से आप लिखिएगा, लिखल है सारा चीज बढ़िया से। हो सकता है इसमें अगर बात की जाए सूर्य का जो है तापमान कितना है, टेम्परेचर की बात की जाए तो सूर्य का मुख्य रूप से 3 टेम्परेचर को नापा गया है। 3 टेम्परेचर में आप किस किस को कह सकते हैं, तो कहेगा सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा कि सूर्य का जो सतह है उसका तापमान कितना है, तो कहिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछेगा सौर धब्बा या सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप सतह को कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, सतह को भी फोटोस्फीयर बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश नाम है फोटोस्फीयर, हिंदी में लिख देगा ऐसे करके फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर या सतह दोनों एक ही चीज होता है। और आप देखोगे बीपीएससी में ये पूछ दिया था फोटोस्फीयर का तापमान कितना है, तो बच्चा पढ़ के गए थे सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फोटोस्फीयर सतह को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर नासा के अनुसार बात की जाए, जो हमारा फोटोस्फीयर होता है यानी सतह होता है, इसका तापमान की बात की जाए नासा के अनुसार तो 5500 डिग्री सेल्सियस। नासा का कहना है कि सूर्य का जो सतह है उनका तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। तो हमने समझा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71%, हीलियम आपको 26.5%, अन्य गैस 2.5%। तापमान की अगर बात की जाए तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस
सतह को ही फोटो स्फीयर बोलते हैं, और क्या कहते हैं, सौर धब्बा या सौर कलन का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब बात यह है क्या, सूर्य की आयु की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट बनता है सूर्य की आयु। अगर सूर्य की आयु की बात की जाए तो 5 जो है आयु 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की अगर आयु की बात की जाए तो आयु कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। अब बात यह है कि पूछेगा सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य जो है हमारा आकाश गंगा जो है, हमारी जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, तो ये जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी जो आकाश गंगा है, इसकी परिक्रमा सूर्य करता है। यानी ये जो सूर्य है ये आपको किसकी परिक्रमा करते हैं, आकाश गंगा, ये जो हमारी आकाश गंगा है इसकी परिक्रमा करते हैं ये सूर्य, ठीक है। अब कैसे सूर्य परिक्रमा करते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पूछेगा कि सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करते हैं, तो आप बोलिएगा आकाश गंगा के केंद्र की, आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करते हैं कौन, सूर्य करते हैं। ये आकाश गंगा है, इसका जो सेंटर है इसकी परिक्रमा करते हैं सूर्य, और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। तो कहने का अर्थ है सूर्य किसकी परिक्रमा करते हैं, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं ना। अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि यह परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र की कितने समय में करता है, तो क्या बोलिएगा 25 करोड़ वर्ष में। यानी आकाश गंगा का जो केंद्र है इसकी परिक्रमा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में करता है। अगर परिक्रमा की बात की जाए, सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, इतना समय लेता है। तो ये सूर्य के बारे में बेसिक जानकारी थी। आइए इससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के बारे में हम आपको अभी पढ़ाए हैं सारा के सारा। अभी हम आपको, जब तक आप पूरा आपके दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक हम आपको आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सूर्य के बारे में पूरा आपको याद करके जाना है, यहाँ से दिमाग में सेट करके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है दोहरा लेते हैं। सूर्य के जो केंद्र है, केंद्र का तापमान की बात की जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा सूर्य के सतह या फोटोस्फीयर भी इसी को कहते हैं, सतह को ही, उसका तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा नासा के अनुसार सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है तो 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछेगा कि सूर्य में सौर धब्बा या सौर कलम का तापमान बताइए तो क्या बोलिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा सूर्य किसकी परिक्रमा करता है तो क्या बोलिएगा आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करता है, 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा को पूरा करता है। अगर पूछेगा सूर्य की आयु कितने वर्ष है तो 5 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ या 10,000 लाख भी बोल सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अगर सूर्य में कहेगा हाइड्रोजन कितना परसेंट तो 71%, हीलियम 26 और अन्य गैस 2.5% होता है। अगर बात की जाए कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो क्या बोलिएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। आइए अब सूर्य के बारे में थोड़ा आगे जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी, ये हमारा मान लो पृथ्वी है। सूर्य का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव,
और ये है हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो कहेगा पृथ्वी पर सूरज का रंगीन प्रकाश, ठीक है, सूरज का रंगीन प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तब उसे क्या कहा जाता है, और सूरज का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती है तब उसे क्या कहा जाएगा। आइए जानते हैं, सूरज का जब रंगीन प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तो इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा क्या बोलते हैं, बोरियालिस। अगर पूछेगा क्या कि सूरज का रंगीन प्रकाश पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे, ठीक है। तो सूरज का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे। आइए अब जानते हैं, सूरज के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सूरज ग्रहण के बारे में भी जान ही लेते हैं कि सूरज ग्रहण क्या होता है। तो देखिए सूरज ग्रहण कैसे होता है, ये समझ के इसको मिटा देते हैं। देखिए सूरज ग्रहण कैसे होता है, जब सूरज, टॉपिक है हमारा सूरज ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य अपने स्थान पे है ही, लेकिन ये चंद्रमा जो है आपको ये बीच में आ जाता है। किसके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच। आपको पता है चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यानी कि ऐसे करके पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है चंद्रमा। तो एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आया समझ में। और सूर्य ग्रहण संबंधित हो सब पानी पिला दो, यहाँ बोतल है। अब सुनिए सूर्य ग्रहण संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण पूछेगा कि आपको कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है तो आप बोलिएगा सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब लगता है तो बोलिएगा प्रतिपदा, प्रतिपदा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है, या अमावस्या भी बोल सकते हैं, या अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। तो अमावस्या के समय जो है लगता है, ठीक है। तो कहेगा क्या कि सूर्य ग्रहण कब लगता है तो कहिएगा सूर्य ग्रहण प्रतिपदा के दिन लगता है, जिसको न्यू मून डे भी कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अमावस्या के दिन भी जो है आपको सूर्य ग्रहण लगता है। समझे मेरा बात। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है, या न्यू मून डे, इसी को हिंदी नाम है प्रतिपदा के दिन। आया समझ में। अब बात यह है सूर्य ग्रहण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब अब देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कुछ ही भाग ढक पाए, यानी कुछ भाग ढक पाए, उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का कुछ ही भाग ढक जाए तो उसे क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद क्या होता है, सूर्य का पूरा भाग ढक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण।
देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य का जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, ये केवल धधकते रहता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तो पूरा पार्ट ढक गया है सूर्य का। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक घटना होता है जिसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग की घटना। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग की घटना। तो पूछेगा डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो कहिएगा क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। यानी ये हमारा सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और केवल इसका हमको ज्वाला जो है, ये फ्लेम जो है, ये धधकते हुए दिखाई देता है और ये एक रिंग की तरह दिखाई देता है। इसे ही डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है, क्योंकि ये एक अंगूठी की तरह, रिंग की तरह दिखाई देगा हमको। तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब सवाल खड़ा होता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो होता है पृथ्वी पे कौन सा जो है पराबैंगनी किरण निकलती है या आती है, यानी कि जो रेडिएशन निकलता है सूर्य ग्रहण के समय, तो कहा जाता है कि हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कारण यह है कि सूर्य ग्रहण के समय जो है कोरोना या किरीट नाम के, कोरोना या किरीट नाम के, ध्यान से सुनिएगा, कोरोना या किरीट नाम का जो रेडिएशन होता है, कोरोना या किरीट नाम का रेडिएशन ये पृथ्वी पे आती है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उसके लिए जो है हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा आंख जो होता है बहुत कोमल अंग है हमारे शरीर का, जिसपे जो है ये रेडिएशन बहुत जल्दी खतरा पहुंचा देते हैं और हमारा आंख जो है डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये सूर्य ग्रहण के समय कोरोना या जो किरीट नाम का रेडिएशन निकलता है, ये आपको मनुष्य और जीव जंतु के लिए भी काफी खतरनाक होती है। ठीक है, ये काफी खतरनाक होता है। अब पूछेगा क्या कि सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण वो कितने समय के लिए लग सकता है, एक सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है, तो 8 मिनट के लिए जो है आपको सूर्य ग्रहण, ज्यादा से ज्यादा सूर्य ग्रहण 8 मिनट के लिए। लेकिन आप देखोगे हमारे ज्योतिष लोग जो है न्यूज पे आपको बताते हैं आज आधा घंटा का सूर्य ग्रहण रहेगा, या आप 1 घंटा घर से बाहर ना निकले, आप सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले, ऐसा बोला जाता है ना। ये ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो रेडिएशन है ना निकलता है, वो रेडिएशन जो है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है या अन्य जीव के लिए, जो पृथ्वी पर आती है, हो सकता है आप जो है उस समय में बाहर निकले हो, रेडिएशन के प्रकोप में थोड़ा आगे हैं, तो वो नहाने से, स्नान करने से होता क्या, वो रेडिएशन हो सकता है कुछ समाप्त हो जाए कुछ हद तक, इसीलिए ये परंपरा है और कुछ विशेष नहीं है। बाकी सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट के ही लिए लग सकता है। 8 मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं लगेगा कि 8 मिनट के बाद ग्रह जो है अपने स्थान में परिवर्तन ला जाता है, यानी सूर्य जो है या चंद्रमा या सूर्य, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेगा 8 मिनट के बाद। तो सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा आपको 8 मिनट के लिए लग सकता है, और 8 मिनट के बाद चूंकि ग्रह अपना स्थान चेंज कर लेता है, इसके कारण जो है सूर्य ग्रहण 8 मिनट के बाद समाप्त हो जाती है। बाकी इसका प्रकोप जो है कुछ समय तक जो है रहता है, कुछ घंटा तक रहता है। तो इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय जो है आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि कोरोना या किरीट नाम का रेडिएशन जो है हमारे पृथ्वी पे सूर्य से निकल के आती है। ठीक है, ये रेडिएशन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। पराबैंगनी किरण जो होता है कोरोना या किरीट नाम का, ये बहुत खतरनाक होता है सभी जीव जंतु के लिए। ठीक है, और यहाँ तक कहा गया है कि जितने भी गर्भवती महिला होती है उनको सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसका रेडिएशन उसके बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट ला देते हैं। अब बात यह है कि सूर्य ग्रहण हम समझ गए। सूर्य ग्रहण कब होता है, आपको पूछेगा कब लगता है, तो कहिएगा प्रतिपदा यानी न्यू मून डे के दिन। प्रतिपदा का इंग्लिश है न्यू मून डे। अगर आपसे पूछेगा, या अमावस्या भी बोल दीजिएगा,
आपको पूछेगा सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है तो क्या बोलिएगा? 2 प्रकार के। कौन कौन? आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण कब, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जब सूर्य का पूरी भाग ढक जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और आंशिक सूर्य ग्रहण जब सूर्य का कुछ ही भाग जो है ढक जाए तो उसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए अब आता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। और इसे ही जो है हीरक बलय भी कह सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना, और आपको एग्जाम में बीपीएससी में फिर पूछ दिया था हीरक बलय की घटना कब होती है। अब हीरक बलय जो नहीं जानना है वो गलत करके आ जाएंगे, सोचेंगे सर छोड़ दिए थे, ये तो पढ़े हुए नहीं किए थे। तो हीरक बलय को ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। हीरक बलय, हीरक बलय। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है आपको डायमंड रिंग की घटना होती है, इन्हीं को जो है हीरक बलय कहा जाता है। मतलब जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाए उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको सूर्य ग्रहण 8 मिनट के लिए ही जो है लग सकता है। 8 मिनट के बाद जो है ग्रह अपनी स्थान को चेंज कर लेती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। और कहेगा डायमंड रिंग की घटना कब होती है तो हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। चलिए अगला पेज। तो हमने अभी सूर्य के बारे में पढ़ लिया कि सूर्य को एक बार दोहरा लेते हैं जितना पढ़े हम लोग। हमने पढ़ा कि सूर्य जो है, सूर्य का जो केंद्र होता है, केंद्र का तापमान की बात की जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा कि सूर्य के सतह या फोटोस्फीयर भी बोल सकते हैं, उसका तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर कहेगा सूर्य का जो सौर कलक या सौर धब्बा का टेम्परेचर पूछेगा तो 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नासा के अनुसार जो फोटोस्फीयर होता है यानी सतह जो होता है उनका तापमान कितना होगा तो 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है 71%। और आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, इसमें 71% भाग पे जल, हीलियम 26.5% और अन्य गैस। अगर आपको ये पूछा जाए कि आपको सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करती है, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। और एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करती है? 25 करोड़ वर्ष में करती है। ठीक है। सूर्य जो है परिक्रमा किधर से किधर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज में ना। अगर आपको पूछेगा सूर्य की आयु कितना वर्ष है तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु, ठीक है ना, 5 बिलियन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कब होता है, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो क्या बोलिएगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या या प्रतिपदा। प्रतिपदा को इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून डे। उस दिन जो है आपको सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक आंशिक और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण आपको जब सूर्य का कुछ ही भाग ढक जाए तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य का पूरा भाग ढक जाए उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के जब लगता है इसे ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाए यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण को ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। और जब डायमंड रिंग की घटना को ही हीरक बलय कहा जाता है। कहेगा हीरक बलय की घटना कब होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन
कि सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय के लिए लगता है, तो 8 मिनट के लिए लगता है। तो सूर्य के बारे में जो बेसिक जानकारी थी हमने पढ़ लिया। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इतना हमने पढ़ा है। आइए अब जानते हैं सूर्य के बाद हमारा अगला जो ग्रह है इसके बारे में जानने का। थोड़ा सा देखिए, सूर्य ग्रहण तो हम समझ गए, थोड़ा सा चंद्र ग्रहण भी जान लेते हैं। यहीं पे चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो देखिए सूर्य अपने जगह पे रहेगा और ये पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी, यानी पृथ्वी आ जाएगी बीच में और चंद्रमा आ जाएंगे साइड में। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। तो आप कंसेप्ट याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा पृथ्वी, चंद्र ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा चंद्रमा। सूर्य अपने स्थान पे है, ये नहीं चेंज होगा। तो ये कंसेप्ट है याद करने के लिए। आइए अब जानते हैं बुध। अब सभी 8 सूर्य के बारे में जान लिए। हमारे जो सौर मंडल का मुखिया है उनके बारे में हमने जान लिया। अब